मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो ना। यहाँ मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। बने हुए हैं ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है। ठीक है, जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं। ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से मेडिसिन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर बुरी तरीके से जूझता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई हुई है, पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें भारत से ट्रेड नहीं करना चाहिए। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको काफी कुछ पाकिस्तानी अवाम के माइंडसेट के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। ठीक है, हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। खैर, इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। ठीक है, वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है, और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, जिसका हम हर चीज में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीजन क्या होगा? उसकी रीजन ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देते हैं। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। लेकिन जो असल इश्यूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है।
मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है, जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने भी मीडिया जितने मीडिया वाले वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? और एक टीम बनाई जाए, जो ये हम लोग गरीब यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। वो किस हालत और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट दें कि जैसे हम उनके गुलाम हैं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह रहे हो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें, जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला है, ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलानी क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस तरह रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है? ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है डॉक्टर, वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। यहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ? सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद जहाँ पे जो लेबर तबका आता है, वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा? नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात ये है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सके कि एक कंट्री जहां पर यहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है और साथ में एक कंट्री है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा यह जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अवाम की सोच के मुताबिक या अवाम की मर्जी के मुताबिक हमने ट्रेड बंद की है, मेडिसिन या जो भी चीजें वो बंद की हैं। यहाँ पर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या हमें इंसानियत के लिए या मरीजों को बचने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या लेनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए medicine। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये इंडिया से आता है, हमें ऐसे ही है, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अब ये इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो नहीं तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लड दे के आया अभी, जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था, जो फ्री होता था। एस्प्रिन और पेनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी।
में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल। ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। इस चीज़ का डॉक्टर जुवेद अकरम साहब ने फुल बटा फुल एक्शन लेना चाहिए। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए। तो सबसे पहले है, खुद लेकिन हमें जब तक हम नहीं import- बना रहे, हाँ, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है हमें। भाई पता क्या बात है, हम आए हैं गुजरांवाले से, ठीक है, चार दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी सेकंड फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का? हमें क्या फायदा इसका बताओ ना। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये भाई बताओ। ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें 2021 में लगभग $190 मिलियन का एक्सपोर्ट पाकिस्तान को किया गया था मेडिसिन का, और फिर 2022 में ये घट के $103 मिलियन का हो गया था। 2023 के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है काफी कम हुआ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड काफी कम हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की अवाम कुछ ये कहती है कि हमें भारत या काफिरों की दवाइयों से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ नमाज पढ़ेंगे और नमाज से ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर काफिरों से इतना प्रॉब्लम है तो काफिरों की बनाई हुई गाड़ियों पे क्यों चलते हो? काफिरों के बनाए हुए प्रोडक्ट क्यों यूज करते हो? काफिरों के बनाए हुए मोबाइल फोन्स क्यों यूज करते हो? उनकी एप्लीकेशन क्यों यूज होती हैं? लेकिन पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही मतलब रहता है कि भारत के साथ हमें रिलेशन अच्छे नहीं रखने हैं। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें जो बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट है, जैसे हम एक सिरिंज लेने जाते हैं तो 50 रुपए की एक सिरिंज मिलती है, वहीं भारत में 10 रुपए 5 रुपए की एक सिरिंज मिलती है। और अगर बात करें ब्लड डोनेशन के लिए बैग्स की, तो भारत में तो ये फ्री मिलता है जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच में मिलता है। तो किस तरह का पाकिस्तान में मेडिसिन क्राइसिस हो रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर बुरी तरीके से जूझ रहा है। लगातार कुछ न कुछ क्राइसिस पाकिस्तान में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कहेंगे कि हम भारत से कश्मीर के लिए 300 जंगें करने को भी रेडी हैं। तो इस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तानियों का। और वहीं पे जब मुल्ला कल्चर फल फूल रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। दवाएं तभी काम आती हैं जब आप एक अच्छे तजुर्बे का डॉक्टर से और दवाइयों के सहारे चलते हैं, वहां पे दवाएं भी और दुआएं भी दोनों काम करती है। ये नहीं कि आप सिर्फ दुआ के भरोसे बैठे रहे। अच्छी बात है अपने अपने धर्म के ऊपर काम करना, धर्म के लिए आपने आस्था रखना, अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरतें होती हैं तो आपको दवाइयां भी लेनी चाहिए। और भारत से ट्रेड की जब बात आती है तो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम कहते हैं कि 300 जंग करने को रेडी है, तो इससे पाकिस्तानी लोगों का जिहादी माइंडसेट हो जाता है। तो भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करेगा, और दोस्ती इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि जब तक बॉर्डर पे सीज फायर नहीं होती और बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम नहीं लगती है, तब तक भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करने वाला है। और पाकिस्तान में इसी तरह से क्राइसिस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।